हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 4 अक्टूबर और इस 4 अक्टूबर के दिन हम 3 अक्टूबर के भी करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल के करंट अफेयर्स नहीं आ पाए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि एक दिन छुट्टी भी मिलनी चाहिए कभी कभार। तो अगर आपको फिर भी डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रेगुलर डेली भी लेके आऊँगा और अलॉन्ग विथ संडे एंड वैकेशन डे जो होते हैं उनके साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओल्डर डे। तो ये है 1 अक्टूबर को। अब अक्टूबर मंथ में जितने भी दिवस होते हैं उनको मैं ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा ताकि आप भी ना भूल पाएँ कभी भी। तो अब देखिए, 2 अक्टूबर को आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। तो दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या नॉन वायलेंस डे, ये कब मनाते हैं? तो यह 2 अक्टूबर को। ओके, फिर इस 2 अक्टूबर को चूँकि इसके पहले ओल्डर पर्सन के लिए एक डे है तो हम इसे मान लेते हैं, पहले ओल्डर पर्सन आएंगे फिर गांधी जी का दिवस आएगा। ठीक है, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये कब मनाते हैं? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं जो कि जुड़े हुए हैं और लिंक्ड हैं। जितने भी डे एंड दिवस हैं, सितंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सबका एक अलग से वीडियो आ चुका है। सितंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी वीडियो आ चुका है। तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। अब देखिए, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे ये है 4 अक्टूबर को, और वर्ल्ड टीचर डे है 5 अक्टूबर को। मैंने पहले ही बताया था, भारत के लिए शिक्षक दिवस है 4 अक्टूबर और पूरे वर्ल्ड के लिए 5 अक्टूबर। तो एनिमल वेलफेयर डे है कब? एनिमल वेलफेयर डे ये है 4 अक्टूबर। फिर 6 अक्टूबर को है वाइल्ड एनिमल डे, जंगली जानवरों के लिए दिवस है 6 अक्टूबर को। ठीक है, एयर फोर्स डे ये कब मनाते हैं? एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे, पोस्ट डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, देखिए गर्ल चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाते हैं किस दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को। ठीक है, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये एक अलग दिवस को मनाते हैं। अगर आपको याद है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो ज़रूर बताइए। फिर अगला जो भी डे है उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य के दल्ले खुरसानी मिर्च को भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया? विच स्टेट दल्ले खुरसानी चिली को, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्स का टैग दिया गया है? तो ये स्टेट है सिक्किम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियरली आपको आज नॉर्थ ईस्ट से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कराऊंगा जो कि सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये रहा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को जो है 7 सिस्टर्स एक तरीके से ये स्टेट हैं। इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम और त्रिपुरा। सिक्किम की जो बात होती रही है, ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को शेयर करता है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ इंडिया, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों साइड से ये घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, पहाड़ी भी है, माउंटेन की पिक भी है, सब कुछ है। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ओके दोस्तों, मेरा मैप के साथ रिवीजन कराने का एक ओनली पर्पज़ ये होता है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं तो आप लॉन्ग टर्म तक याद रखो। सिक्किम के बारे में आपने देख लिया, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। और सिक्किम के सीएम और गवर्नर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने ट्रिक बताया था, नमो अरुणाचल। ठीक है, इस ट्रिक वाली वीडियो को मैंने नीचे रखा है, नमो अरुणाचल, ये ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश का। नौ से नामदफा और मो से मोलिंग, 2 नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। असम में काजीरंगा है, मानस है, ओरांग है और नामेरी है। ठीक है, और डिब्रू साइखोवा, इतने सारे नेशनल पार्क असम में हैं। फिर उसके नीचे बढ़ते हैं, मेघालय आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं और क्लियरली आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेघालय, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और यहीं पे माशिनराम है जहाँ सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में बारिश होती है।
तो मेघालय में जो नेशनल पार्क है तो इसका है नोक्रेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए पूरा नोट कर लो अगर आप पहली बार हैं तो। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम है इनटांकी, ठीक है, इनटांकी KI। नेक्स्ट है मणिपुर और मिज़ोरम। देखिए मिज़ोरम के जो 2 नेशनल पार्क हैं उनको पहले लिख लीजिए। ये हैं ब्लू माउंटेन, पूछा भी जाता है ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो मिज़ोरम में, और मुरलेम नेशनल पार्क, मुरलेम, ठीक है, ये 2 नेशनल पार्क हैं। त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क है, BISON, और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा में, ठीक है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट में जो हैं वो है खांगजेंगजोंग, ये नेशनल पार्क है सिक्किम में, खांगजेंगजोंग ये नेशनल पार्क है कहाँ, सिक्किम में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, केबुल लामजाओ, तो ये है मणिपुर में। तो इस तरह से आपको ना सारे फैक्ट्स याद रखने चाहिए, रिवीजन करने चाहिए, और ये मेरा डेली करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर है तेल अवीव। अब ये तेल अवीव है कहाँ? ये तेल अवीव एक तरीके से इजरायली शहर है। आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत ही छोटे से लिखा होगा, आप देखो यहाँ पे लिखा है तेल अवीव याफो, आपको दिख रहा होगा। तो ये इजराइल टेरिटरी है। अब इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलम, ठीक है, जेरूशलम, और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। और यहाँ जो है आपको एक चीज़ याद रखना है, इजराइल की संसद पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट, ठीक है, नेसेट, के रहता है साइलेंट, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में इजराइल और UAE के बीच में संबंध स्थापित हुए हैं। ये है सऊदी अरेबिया इस टेरिटरी का सबसे बड़ा देश, और ये एक सुन्नी कंट्री है, और ये है ईरान। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमेशा पंगे चलते रहते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन सा नहर जोड़ता है? तो ये जोड़ता है स्वेज नहर। क्या जोड़ता है? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब कहाँ है? ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब ये है, रेड सी को अरबियन सी से जोड़ता है, या इधर इंडियन ओशियन भी है, तो रेड सी को इंडियन ओशियन से कौन सा जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। बाबल मंडेब कैसे लिखते हैं? बाब अल मंडेब। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी में है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है, आपको लिखना है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अभी रिसेंट का करंट अफेयर्स है, ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी करेंसी चेंज हुई है, और इस करेंसी का नया नाम है तोमान। क्या नाम है? तोमान। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। क्या है? अफ़गानी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको रिवीजन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर इन मॉरिशस। तो नंदिनी सिंगला को मॉरिशस का हाई कमीशन नियुक्त किया गया है। दो चीज़ें होती हैं, एक एम्बेसडर और दूसरा हाई कमीशन। तो दोस्तों जहाँ जहाँ भी ब्रिटेन का साम्राज्य था वहाँ पे हाई कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं, और जहाँ पे नहीं था वहाँ एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम है लेकिन नेम अलग अलग हैं। नेक्स्ट है नंदिनी सिंगला कहाँ की गई है? मॉरिशस में। इसी तरीके से फ्रांस में जावेद अशरफ की अपॉइंटमेंट की गई थी, ठीक है। तरनजीत सिंह सिंधु कहाँ किए गए थे? तो ये किए गए थे US में, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला, किस देश के साथ डीकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? इंडिया हैज़ साइंड सेटलमेंट ऑफ इंटेंट विथ विच कंट्री फॉर डीकार्बोनाइजेशन? तो ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड ये है, और इस नीदरलैंड का मैं मैप भी दिखाऊंगा। देखिए ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड में क्या है? डीकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट यानी SOI पे साइन किया गया है। तो आप यहाँ देखिए जर्मनी के बगल में, और यह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में ही है। ठीक है, तो ये है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यूरोपीय जितने भी देश हैं सबकी एक कॉमन करेंसी है यूरोपीय यूनियन की पूरी करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, आपको याद रखना है। पोलैंड की राजधानी है वर्सा। राज्य राजधानी पे ज्योग्राफी में मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, आपको वो देखना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएंगे। भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश कौन है? तो भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश है ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और ओमानी रियल यहाँ की करेंसी है। ओमान को हम मैप में देखेंगे और ये रहा ओमान। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और यहाँ की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। इसी के पड़ोसी देश कौन कौन है? यूएई है, सऊदी अरेबिया है और यमन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या था ओमान से जुड़ा हुआ? एयर बबल करने वाला 16वां देश भारत के साथ कौन है? तो ये है ओमान। वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम क्या है? विजयी वर्धन हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, विजयी वर्धन। और यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये है कहाँ पे? हरियाणा में। और कालेसर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू प्रोग्राम शुरू किया है? तो आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गोवा। गोवा के CM है प्रमोद सावंत। और वहाँ की गवर्नर कौन है? गवर्नर गोवा की कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है SBI बैंक का नया CFO किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CFO ऑफ SBI बैंक? तो ये है सुरेंद्र सिंह अन्ना। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ इनॉग्रेटेड बाय वैभव शिखर सम्मेलन? वैभव शिखर सम्मेलन नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। कंबोडिया में भारत का अगला राज्य दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, ये वो मॉरिशस की थी और ये कंबोडिया। तो देवयानी उत्तम खोबरागड़े ये कहाँ की हैं? कंबोडिया की हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन। ठीक है, तो देवयानी कहाँ की है? कंबोडिया की। उसी तरीके से मॉरिशस की कौन थी? नंदिनी सिंगला मॉरिशस। और देवयानी खोबरागड़े ये कहाँ की हैं? कंबोडिया की। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है? तो ये है अपना दिल्ली। ठीक है, पुनः निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फिर से एक तरीके से रीस्ट्रक्चर्ड बापू संग्रहालय ये निर्मित किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइज कराता हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो सबसे पहले साउथ इंडिया में किसान रेल अभी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में और आपको क्या याद रखना है, अभी आंध्र प्रदेश का एक रिपोर्ट में सबसे लिस्ट एजुकेशन रेशियो है या लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश का ही सबसे कम है भारत के राज्यों में। ठीक है, फल प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश अब टॉप पे हो गया है। फल मतलब फ्रूट्स के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ठीक है, और एक चीज़, मंथली करंट अफेयर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। जब प्रीमियर होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट टू नीदरलैंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश ने नीदरलैंड के साथ अग्रीमेंट किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है असम ने। पर्यटन संजीवनी योजना असम ने शुरू किया है, पर्यटन संजीवनी योजना। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? देखिए इंडिया में किसी भी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है टेस्टिंग किया जाता है उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड पे। पहले इसका व्हीलर आइलैंड नाम था,
लेकिन अब इसको बदल के अबुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धारणी लॉन्च किया है? तो एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए तेलंगाना ने ये फैसिलिटी दिया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप याद रखिएगा, तेलंगाना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसने इंडियन एक्सप्रेस टेक होली सभा अवार्ड जीता है तेलंगाना ने। और क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कि कुजिन एक तरीके से यूनेस्को का दिया जाता है, इसमें भी ये तेलंगाना शामिल हुआ है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये भारतीय कलाकार थे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसरो ने अपना वीनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की है? तो वेनस का जो मिशन है वो इसरो का शुरू होगा 2025 में, 2025 में। आपको ये याद रखना है। जैसे इसरो ने अभी चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसके बारे में फुल डिटेल आपको पता ही होगा। किस बैंक ने IB ई-नोट ग्रीन टेक की पहल शुरू की है? तो IB ई-नोट ग्रीन टेक पहल या कैंपेन ये इंडियन बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने। किस बैंक ने BSE के साथ, मतलब BSE सेंसेक्स जो आप सुनते होंगे, के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? विच बैंक है साइन पार्टनरशिप विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू एम्पावर स्मॉल बिजनेस? तो ये है यस बैंक। अब देखिए बैंक के 2 क्वेश्चन आ गए। पहला बैंक था IB ई-नोट ग्रीन टेक कैंपेन, तो ये शुरू किया इंडियन बैंक ने। लेकिन BSE जहाँ सेंसेक्स की बात हुई वहाँ पे यस बैंक। किस राज्य में किसानों के लिए घर तक उर्वरक पहुँचाने की योजना बनाई है? तो किसानों के लिए घर तक उर्वरक पहुँचाने की योजना बनाई है आंध्र प्रदेश ने। ऑपरेशन मेरी सहेली ये किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली को लॉन्च किया है। किसने शुरू किया है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास योजना शुरू की है? चाय श्रमिकों के लिए आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के CM हैं ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है SS देसवाल को। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स? हरसिमरत कौर बादल को चुना गया है। भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? तो ये कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और आपको मैं डेनमार्क का मैप भी दिखा सकता हूँ। और ये रहा जर्मनी, ये जर्मनी, पोलैंड और इसके ऊपर डेनमार्क है। इस मैप में एब्सेंट है, लेकिन नेक्स्ट डे मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए इसको जरूर दिखाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इन्फॉर्मेटिव रहता है या कम इन्फॉर्मेशन रहते हैं, मैं स्लो बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, जो भी कुछ डिमांड हो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ जरूर दें।